अध्याय 8। अगर आप केवल जानते कि आपके लिए क्या इंतजार कर रहा है। मैं अचानक बैठ गया। समय क्या हुआ था? मैंने बिस्तर के पास की मेज पर देखा, लेकिन उन्होंने घड़ी ले ली थी। वास्तव में मेरा कोई सामान कहाँ था? ट्रेन के समय सारणी, मेरी घड़ी। मैंने चारों ओर देखा। मैं एक छोटे से कमरे में था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जब यह 1935 था, कैंप बार्कले टेक्सास में, और जॉर्ज रिची ने नाजियों से लड़ने के लिए भर्ती किया था। बूट कैंप के बीच में उसे खबर मिली कि सेना उसे चिकित्सा विद्यालय भेजेगी। उसका सपना सच हो गया। मौसम और प्रशिक्षण दोनों ने अपना असर डाला, और रिची को उस सप्ताह डबल न्यूमोनिया हो गया जब उसे स्कूल के लिए रिचमंड भेजा जाना था। जिस सुबह उसने ट्रेन पकड़ने की योजना बनाई थी, वह आधी रात को पसीने में जागा। दिल तेजी से धड़क रहा था, 106 बुखार के साथ। एक्सरे के दौरान वह बेहोश हो गया। मैं कहाँ था? रिची ने सोचा। और मैं वहां कैसे पहुंचा? मैं याद करने की कोशिश करते हुए पीछे मुड़ा। एक्सरे मशीन, सही है। उन्होंने मुझे एक्सरे विभाग में ले जाया था, और मुझे बेहोश होना पड़ा या कुछ ऐसा। मैं ट्रेन चूक जाऊंगा। मैं घबराकर बिस्तर से कूद पड़ा, अपने कपड़े ढूंढते हुए। मैंने चारों ओर देखा, फिर ठहर गया। कोई उस बिस्तर पर लेटा था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। वह एक युवा आदमी था जिसके छोटे भूरे बाल थे, बहुत शांत लेटा हुआ। लेकिन यह असंभव था। मैं खुद अभी उस बिस्तर से बाहर आया था। एक पल के लिए मैंने अपने बिस्तर में उस आदमी के रहस्य से जूझा। इसके बारे में सोचना बहुत अजीब था, और वैसे भी मेरे पास समय नहीं था। वार्ड बॉय। शायद मेरे कपड़े उसके कमरे में थे। मैं छोटे कमरे से बाहर निकला और चारों ओर देखा। एक सार्जेंट गलियारे में आ रहा था, एक कपड़े से ढके हुए उपकरण ट्रे को लिए हुए। शायद उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं किसी को जागते हुए देखकर बहुत खुश था कि मैं उसकी ओर बढ़ा। माफ कीजिए सार्जेंट, मैंने कहा। क्या आपने इस यूनिट के वार्ड बॉय को देखा है? उसने जवाब नहीं दिया। उसने मुझ पर एक नज़र भी नहीं डाली। वह बस सीधे मेरी ओर आता रहा, धीमा नहीं हुआ। सावधान, मैंने चिल्लाया। सार्जेंट ने जॉर्ज के पास से बिना उसे गिराए या ट्रे गिराए सीधे गुजर गया। लेकिन कैसे? रिची को परवाह नहीं थी। उसका ध्यान रिचमंड के लिए अपनी ट्रेन को न चूकने पर था। मेडिकल स्कूल इंतजार नहीं करेगा। रिचमंड जाने का कोई तरीका खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित, भले ही उसने अपनी ट्रेन चूक ली हो। जॉर्ज ने गलियारे के नीचे और दरवाजे से बाहर की ओर बढ़ा। लगभग बिना जाने मैं खुद को बाहर पाया, तेजी से दौड़ते हुए। वास्तव में मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी तेजी से नहीं चला था। यह उतना ठंडा नहीं था जितना शाम को पहले था। वास्तव में न तो ठंडा और न ही गर्म महसूस हो रहा था। नीचे देखते हुए मैं हैरान था। मैंने जमीन नहीं, बल्कि मेरे नीचे मेस्काइट झाड़ियों की चोटी देखी। कैंप बार्कले मुझसे बहुत पीछे लग रहा था जब मैं अंधेरे जमी हुई रेगिस्तान पर तेजी से बढ़ रहा था। मेरा मन मुझे बताता रहा कि जो मैं कर रहा था वह असंभव था, और फिर भी यह हो रहा था। मेरे नीचे एक शहर तेजी से गुजरा। चौराहों पर चेतावनी लाइटें झपक रही थीं। यह हास्यास्पद था। एक मानव बिना विमान के उड़ नहीं सकता। वैसे भी मैं विमान के लिए बहुत नीचे यात्रा कर रहा था। अब मेरे नीचे एक बेहद चौड़ी नदी थी। वहां एक लंबा ऊंचा पुल था, और दूर के किनारे पर सबसे बड़ा शहर था जिसमें मैं अभी तक आया था। मैं चाहता था कि मैं वहां नीचे जा सकूं और किसी को ढूंढ सकूं जो मुझे दिशा बता सके। मैंने एक झिलमिलाती नीली चमक देखी। यह लाल छत वाले एक मंजिला भवन पर नियन साइन से आ रहा था, जिसमें सामने की खिड़की में पैब्स्ट साइन था। कैफे। दरवाजे के ऊपर झिलमिलाते अक्षर पढ़े गए, और खिड़की की रोशनी फुटपाथ पर बिखर गई। फुटपाथ पर सभी रात के कैफे की ओर एक आदमी तेजी से चल रहा था। कम से कम, मैंने सोचा, मैं उससे यह जान सकता था कि यह कौन सा शहर है और मैं किस दिशा में जा रहा हूं। जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, जैसे विचार और गति एक ही चीज बन गई हो, मैंने खुद को फुटपाथ पर पाया। क्या आप मुझे बता सकते हैं, कृपया? मैंने कहा। यह कौन सा शहर है? वह सीधे चलते रहे। कृपया सर, मैंने कहा, जोर से बोलते हुए। मैं यहाँ एक अजनबी हूँ, और मुझे यह पसंद आएगा अगर हम कैफे पहुंचें। और उसने दरवाजे के हैंडल के लिए हाथ बढ़ाया। क्या वह आदमी बहरा था? मैंने अपनी बाईं हाथ से उसके कंधे पर थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। वहां कुछ नहीं था। यह देखकर कि उसका हाथ आदमी के पार चला गया, जॉर्ज एक टेलीफोन पोल की तार के खिलाफ लींड होकर सोचने लगा, और उसका शरीर भी इसके पार चला गया। इसलिए यह पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि वह संभवतः मर चुका हो सकता है। सार्जेंट, जिसने उससे टकराया नहीं था, शरीर बिस्तर में था। उसने अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश करने का फैसला किया।
जैसे ही उसके मन में निर्णय हुआ, वह नदी के किनारे से शहर छोड़ रहा था और पहले से भी तेजी से वापस उसी रास्ते पर जा रहा था। वह बेस पर वापस आया और सेना के अस्पताल में कमरे से कमरे तक अपने शरीर की फ्रैंटिक खोज शुरू की। जब उन्हें उसे कमरे में रखा गया तब वह बेहोश था। अजनबी शहर में उसने जो अकेलापन महसूस किया था वह अब बढ़ती हुई घबराहट में बदल गया, क्योंकि वह अपने लिए फ्रैंटिक खोज में किसी की मदद नहीं ले पा रहा था। इस दुनिया में समय के बारे में भी कुछ अजीब था, जहां स्थान, गति और ठोस द्रव्यमान के नियम सभी निलंबित लग रहे थे। उसने यह समझने की सभी भावना खो दी थी कि अनुभव एक क्षण ले रहा था या घंटों तक चल रहा था। आखिरकार वह एक आदमी के पास आया जो बिस्तर पर था। उसके बाएं हाथ में एक अंगूठी थी जो काले ऑनिक्स के अंडाकार पर एक छोटा सोने का उल्लू था। यह उसकी अंगूठी थी और चादर उसके सिर के ऊपर खींची गई थी। जॉर्ज ने इतना जीवित, इतना खुद को महसूस किया था कि उसने वास्तव में यह नहीं समझा कि वह मर चुका है। अब यह उसे समझ में आया। निराशा में वह बिस्तर पर बैठ गया। कमरे में रोशनी और भी उज्ज्वल होने लगी। मैंने आश्चर्य से देखा, क्योंकि उजाले ने बढ़ना शुरू किया। कहीं से आ रहा था, एक साथ हर जगह चमकता हुआ। यह असंभव रूप से उज्ज्वल था। यह एक साथ 1,00,000 वेल्डर की लैंप की तरह था। और मेरी आश्चर्य के बीच में एक साधारण विचार आया, शायद विश्वविद्यालय में किसी जीव विज्ञान की व्याख्यान से जन्मा। मैंने सोचा, मैं इस क्षण में शारीरिक आंखें नहीं होने के लिए खुश हूं। यह रोशनी एक 10वें हिस्से में रेटिना को नष्ट कर देगी। नहीं, मैंने खुद को सही किया। रोशनी नहीं, वह देखने के लिए बहुत उज्ज्वल होगा। अब मैंने देखा कि यह रोशनी नहीं बल्कि एक आदमी था जो कमरे में आया था, या बल्कि एक आदमी जो रोशनी से बना था। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे मन में एक आदेश बना, खड़े हो जाओ। ये शब्द मुझसे अंदर से आए। उनमें एक अधिकार था जो मेरे साधारण विचारों में कभी नहीं था। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जैसे ही मैंने ऐसा किया, एक विश्वास आया, आप भगवान के पुत्र की उपस्थिति में हैं। उसने यीशु, भगवान के पुत्र के बारे में सोचा, जिसके बारे में उसने रविवार स्कूल में सीखा था। कोमल, विनम्र, एक तरह का कमजोर। लेकिन यह व्यक्ति स्वयं शक्ति था, जो एक बिना शर्त प्रेम के साथ मिलकर उसे अभिभूत कर रहा था। एक आश्चर्यजनक प्रेम। एक प्रेम जो मेरी सबसे बेतुकी कल्पनाओं से परे था। इस प्रेम ने मुझ में हर नापसंद चीज को जाना। मेरी सौतेली माँ के साथ झगड़े, मेरा विस्फोटक स्वभाव, वे यौन विचार जिन्हें मैं कभी नियंत्रित नहीं कर सका, जन्म के दिन से हर नीच, स्वार्थी विचार और क्रिया, और फिर भी मुझे उसी तरह स्वीकार किया और प्यार किया। जब मैं कहता हूं कि उसने मेरे बारे में सब कुछ जाना, यह बस एक अवलोकनीय तथ्य था, क्योंकि उस कमरे में उसकी चमकदार उपस्थिति के साथ साथ, हालांकि इसके बारे में बताते समय मुझे उन्हें एक एक करके वर्णन करना होगा, मेरे पूरे जीवन की हर एक घटना भी प्रवेश कर चुकी थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब वहां पूरी तरह से स्पष्ट था। समकालीन और वर्तमान, सब कुछ उस क्षण में हो रहा था। यह कैसे संभव था मुझे नहीं पता। मैं स्तब्ध होकर खुद को देखता रहा। तीसरी कक्षा की स्पेलिंग क्लास में काले बोर्ड पर खड़ा, अपने स्काउट दल के सामने अपना ईगल बैच प्राप्त करते हुए, मॉस साइड पर पापा डैबनी को वेरांडा पर ले जाते हुए। वहां अन्य दृश्य थे, सैकड़ों, हजारों, सभी उस जलती हुई रोशनी से प्रकाशित, एक ऐसी स्थिति में जहां समय रुकता हुआ प्रतीत होता था। इसमें सामान्य समय के हफ्ते लगते। 20 वर्षों के जीवन का हर विवरण वहां देखने के लिए था। आपने अपने जीवन में मुझे दिखाने के लिए क्या किया है? यह सवाल उसके द्वारा कहे गए हर चीज की तरह प्रेम से संबंधित था। आपने अपने जीवन में कितना प्यार किया है? क्या आपने दूसरों से भी वैसे ही प्यार किया है जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ? पूरी तरह, बिना शर्त। क्यों? मुझे नहीं पता था कि ऐसा प्यार संभव है। किसी को मुझे यह बताना चाहिए था। मैंने क्रोधित होकर सोचा, जीवन के बारे में जानने का यह सही समय था। मैंने आपको बताया, लेकिन कैसे? फिर भी खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे कैसे बताया? और मैंने नहीं सुना। मैंने आपको अपने जीवन से बताया। मैंने आपको उस मृत्यु से बताया जो मैंने मरी। और अगर आप मुझ पर ध्यान देंगे तो आप जीवन के बाद जीवन में और अधिक अर्थ देखेंगे। जॉर्ज रिची ने बहुत कुछ देखने का दावा किया, जिसे हम अगले पन्नों में खोजेंगे। धरती के पसंदीदा छुट्टी स्थलों से परे की सुंदरता, लोग जीवित और सक्रिय, एक ऐसी दुनिया में जो हमारी तरह नहीं है, फिर भी इतनी उत्साहजनक प्रेम, उद्देश्य और संबंध से भरी हुई है कि इसने धरती को वास्तविक जीवन की छाया मात्र बना दिया। एक प्रेमपूर्ण प्रकाश प्राणी ने उसे दूसरी आयाम की यात्रा के बाद वापस भेजा। जॉर्ज ने कहा कि मेरे अस्तित्व के उस सबसे अकेले क्षण से मैंने सबसे पूर्ण संबंध में कूद लगा दी जो मैंने कभी जाना था। यीशु की रोशनी मेरे जीवन में प्रवेश कर गई थी और इसे भर दिया था, और उनसे अलग होने का विचार मेरे लिए सहन करने से अधिक था।
9 मिनट चिकित्सकीय रूप से मृत रहने के बाद जॉर्ज ने पाया कि वह अपने शरीर में वापस आ गया है। उसके सिर पर एक चादर थी। डॉ फ्रांसी ने उसकी मृत्यु का एक नोटरीकृत बयान पर हस्ताक्षर किया, जिसे जॉर्ज बाद में जब भी अपने अनुभव के बारे में बात करता प्रस्तुत करता, क्योंकि कल से लौटने पर वह कहता है, मुझे नहीं पता कि अगला जीवन कैसा होगा। जो कुछ मैंने देखा वह केवल दरवाजे से ऐसा कहने के लिए था, लेकिन यह मुझे उस क्षण से 2 चीज़ों के लिए पूरी तरह से आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त था। एक, कि हमारी चेतना शारीरिक मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि यह पहले से अधिक तीव्र और जागरूक हो जाती है। और 2, कि हम पृथ्वी पर अपना समय कैसे बिताते हैं, हम किस प्रकार के रिश्ते बनाते हैं, यह हमारे ज्ञान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 5, इस जीवन परिवर्तक अनुभव के बाद जॉर्ज अंततः मेडिकल स्कूल में दाखिल हुआ। उसने 13 साल तक एक चिकित्सक के रूप में काम किया और अंततः वह शांति कोर का पूर्ववर्ती बना। 40 वर्ष की आयु में जॉर्ज रिची ने मनोचिकित्सा में डॉक्टरेट प्राप्त की। सालों बाद डॉ रेमंड मूडी ने वर्जीनिया विश्वविद्यालय में डॉ रिची का अपने अनुभव के बारे में व्याख्यान सुना। मूडी ने कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उन्होंने अपने पीएचडी के दौरान अमृता पर प्लेटो के कामों का अध्ययन किया। डॉ मूडी ने अपने दर्शनशास्त्र के छात्रों को मृत्यु के बाद जीवित रहने के सिद्धांत पढ़ाने शुरू किए और आश्चर्यचकित होकर पाया कि लगभग हर 30 छात्रों में से एक ने डॉ रिची की कहानी के समान कुछ रिपोर्ट किया। मूडी ने इन खातों को इकट्ठा करना शुरू किया और 1975 में नियर डेथ एक्सपीरियंस (NDE) शब्द का कॉइन किया। अपने निष्कर्षों को अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर लाइफ आफ्टर लाइफ में प्रकाशित किया। मूडी ने कहा, इस किताब के लिए मेरी आशा है कि यह एक घटना पर ध्यान आकर्षित करेगी जो व्यापक और अच्छी तरह से छिपी हुई है। 4 साल बाद मैंने अपने माता पिता के बिस्तर की मेज पर लाइफ आफ्टर लाइफ देखा और इसे उठाया। उस समय मेरे पिता कैंसर से मर रहे थे और हालांकि मुझे भगवान या परलोक या अगले पार्टी के अलावा किसी चीज में ज्यादा रुचि नहीं थी, मृत्यु की वास्तविकता हमारे परिवार के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मैंने उस रात किताब को कवर से कवर पढ़ा, संदेह में चकित था इतने लोगों के नज़दीकी मृत्यु अनुभवों से। मूडी ने उन लोगों का साक्षात्कार लिया जिन्होंने नज़दीकी मृत्यु के अनुभव की कहानियां साझा कीं, जबकि कोई 2 कहानियां समान नहीं थीं, कई में सामान्य मूल गुण साझा किए गए। मूडी ने रिपोर्ट किए गए ओवरलैपिंग तत्वों का वर्णन किया। एक आदमी मर रहा है और वह सबसे बड़े शारीरिक संकट के बिंदु पर पहुंचता है। वह सुनता है कि उसके डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। वह अचानक अपने शारीरिक शरीर के बाहर पाता है, लेकिन फिर भी निकटतम भौतिक वातावरण में, और वह दूर से अपने शरीर को देखता है जैसे वह एक दर्शक हो। वह अपने असामान्य दृष्टिकोण से पुनर्जीवित करने के प्रयास को देखता है और थोड़ी देर बाद वह भावनात्मक उथल-पुथल की स्थिति में होता है। वह खुद को समेटता है और अपनी अजीब स्थिति के लिए अधिक अभ्यस्त हो जाता है। वह देखता है कि उसके पास अभी भी एक शरीर है, लेकिन यह एक बहुत ही अलग प्रकृति का है और उसके द्वारा छोड़े गए भौतिक शरीर से बहुत अलग शक्तियों के साथ। जल्द ही अन्य चीजें होने लगती हैं। अन्य लोग उससे मिलने और मदद करने आते हैं। वह उन रिश्तेदारों और दोस्तों की आत्माओं को देखता है जो पहले ही मर चुके हैं, एक प्रेमपूर्ण गर्म आत्मा के रूप में जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक प्रकाश का प्राणी उसके सामने प्रकट होता है। यह प्राणी उससे एक प्रश्न पूछता है, मौखिक रूप से नहीं, ताकि वह अपने जीवन का मूल्यांकन कर सके और उसे उसके जीवन के प्रमुख घटनाओं का पैनोरामिक तात्कालिक पुनरावलोकन दिखाकर मदद करता है। किसी बिंदु पर वह किसी प्रकार की बाधा या सीमा के करीब पहुंचता है जो पृथ्वी के जीवन और अगले जीवन के बीच की सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। फिर भी वह पाता है कि उसे पृथ्वी पर वापस जाना होगा, कि उसकी मृत्यु का समय अभी नहीं आया है। इस बिंदु पर वह प्रतिरोध करता है और वापस नहीं जाना चाहता। वह खुशी, प्रेम और शांति की तीव्र भावनाओं से अभिभूत है। हालांकि उसकी मानसिकता के बावजूद वह अपने शारीरिक शरीर के साथ फिर से मिल जाता है और जीवित रहता है। मैंने किताब पढ़ने के बाद स्टन्ड होकर अपने बिस्तर पर बैठा। मुझे याद है मैंने सोचा, अगर एक भी मौका है यह सच है तो मुझे पता लगाना चाहिए। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं। आमतौर पर जीवन को अनंतता के प्रकाश में सोचने के लिए मृत्यु या संकट की आवश्यकता होती है, लेकिन यही मुझे खोज करने के लिए तैयार करता है। अगले कुछ वर्षों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते समय मैंने अपने विश्लेषणात्मक दिमाग को भगवान अध्ययन में लगाया। मैंने पाया कि उन लोगों के लिए विश्वास करने के अच्छे ठोस कारण हैं जो उन्हें ढूंढना चाहते हैं। मैं इंजीनियरिंग से मेरे जैसे संदेहियों के लिए एक चर्च शुरू किया है, क्योंकि मैं इस बात से आश्वस्त हो गया हूं कि भगवान हम में से प्रत्येक से समान प्यार करते हैं। अधिकांश लोग बस मेरे जैसे ही हैं।
वे बस यह नहीं समझते कि भगवान के साथ जीवन कितना महान हो सकता है, इस जीवन में शुरू होकर लेकिन आने वाले जीवन में और भी अधिक। एक उबाऊ स्वर्ग। मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों, चाहे वे मसीह के अनुयायी हों या नहीं, का स्वर्ग के बारे में एक भयानक दृष्टिकोण है। अधिकतम यह एक बादलदार, अदृश्य, अस्थायी, गैर भौतिक अनुभव है। हाँ, शायद इसमें प्यार, खुशी और बिना दुख के थोड़ी बहुत मिलावट हो, लेकिन अगर हम ईमानदार हैं तो हम वास्तव में इसके बारे में उत्साहित नहीं होते। हम वास्तव में इसे पसंद करने की कल्पना नहीं कर सकते। सबसे खराब स्थिति में लोग इसे अंतहीन, उबाऊ चर्च सेवा सोचते हैं। ऐसे गाने गाते हैं जिनके बारे में आप उत्साहित नहीं हैं। हमेशा के लिए मेरे लिए भयानक लगता है और मैं एक पादरी हूँ। स्वर्ग कैसे सोचते हैं, यह जीवन में सब कुछ प्रभावित करता है। प्यार को कैसे महत्व देते हैं, लंबे समय बलिदान देने के लिए कितने तैयार हैं, दुख को कैसे देखते हैं, किससे डरते हैं। मैं आश्वस्त हूं कि हम शुरू भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। स्वर्ग कितना भव्य, अद्भुत, मजेदार होगा, कितना अधिक और अनंतता में हमारा इंतजार कर रहा है। शास्त्र कहता है, आंख से देखा है, कान से सुना है, मन में कल्पना की है, भगवान ने उनके लिए क्या तैयार किया है जो उसे प्रेम करते हैं। 1 कुरिन्थियों 2:9 NLT। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी कल्पनाओं को समझने की कोशिश में सीमा तक नहीं धकेलना चाहिए। पिछले 30 वर्षों से मैंने बाइबल, प्रमुख विश्व धर्मों, दर्शन शास्त्र और नज़दीकी मृत्यु के अनुभवों का अध्ययन किया है। मैंने निष्कर्ष निकाला है कि नज़दीकी मृत्यु अनुभवों के मूल सामान्य तत्व भगवान का एक उपहार हैं जो भविष्यवक्ताओं और यीशु द्वारा प्रकट की गई तस्वीर को रंगीन करते हैं। मैं आश्वस्त हूं कि कई लोग, वे ईसाई हों या नहीं, भौतिकवादी, आत्मकेंद्रित जीवन शैली जीने का मुख्य कारण आने वाले जीवन का खराब दृष्टिकोण है। वे स्वर्ग की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए वे इसके लिए नहीं जीते। लेकिन विश्वास के नायक एक बेहतर स्थान, एक स्वर्गीय मातृभूमि की तलाश में थे। भगवान उन्हें अपना भगवान कहलाने में शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया है। इब्रानियों 11:16 NLT। स्वर्ग की कल्पना करना और उसके लिए जीना भगवान की दृष्टि में वैकल्पिक नहीं है, यह वह आशा है जिसे भगवान चाहते हैं कि हम अपने मन की आंखों में रखें। हमारे पास स्वर्ग की कल्पना करने की क्षमता है जैसे पहले कभी नहीं, न केवल शास्त्र के आधार पर, हमारे भगवान दी गई कल्पना का उपयोग करके, बल्कि हमारे पृथ्वी के अनुभव के माध्यम से भी, क्योंकि भगवान ने इस जीवन को भी बनाया है। उनका निवास कम अद्भुत नहीं है। आधुनिक चिकित्सा लोगों को मृत्यु के निकट से वापस ला रही है ताकि वे विवरण दे सकें जो स्वर्ग के चित्र को रंगीन बना सकते हैं और हमें शाश्वत दृष्टिकोण के साथ जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मैं यह पुस्तक लिख रहा हूँ, जीवन से प्रेम। आप देखना शुरू करेंगे कि यह ईश्वर का उपहार, जिसे कल्पना कहा जाता है, स्वर्ग काल्पनिक नहीं है, बल्कि हमारे ज्ञात संसार से अधिक वास्तविक है। शायद आप भगवान और परलोक के बारे में संदेह में हैं, या आप एक ईसाई नहीं हैं। पूरी ईमानदारी से मैं एक दृढ़ ईसाई के रूप में लिख रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा से दृढ़ नहीं था। मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल स्वर्ग के बारे में क्या कहती है और अधिकांश मृत्यु के निकट अनुभवों की रिपोर्ट के साथ मिलती है, उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए मूल अनुभव के साथ। मैं शास्त्रों में सिखाए विषयों में सामग्री नहीं जोड़ रहा हूं, आपकी कल्पना में मदद करना चाहता हूं, इसलिए मैंने पूरे पाठ में शास्त्रों के संदर्भ शामिल किए हैं, जैसे उच्च परिभाषा, 3D सराउंड साउंड में एक फिल्म देखना, काले और सफेद के बजाय आप वही सामग्री प्राप्त करते हैं, और एक समृद्ध संवेदनात्मक अनुभव। हालांकि मैं एक ईसाई दृष्टिकोण से लिख रहा हूं, हम अन्य धार्मिक दृष्टिकोणों से लोगों की कहानियों पर भी विचार करेंगे। मुझे उम्मीद है आप इन पन्नों पर खुले दिल से यात्रा करेंगे, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। मैं मानता हूं आपका निर्माता आपसे अधिक प्यार करता है और आप उनके साथ जीवन को पसंद करेंगे। हेजलियन। सिंगापुर से एक व्यक्ति ने इस सच्चाई जानी जब वह बेहोश हो गई, अपने सिर पर चोट लगी और मर गई। वह अंग्रेजी में समझाती है जो उसकी मातृभाषा नहीं है। मैं अचानक एक बहुत अंधेरे सुरंग में थी, ऊपर 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 जा रही थी। उस बहुत अंधेरे सुरंग से गुजरने के बाद यह बहुत उज्ज्वल प्रकाश में बदल गया। मैंने एक बहुत उज्ज्वल प्रकाश देखा। मैंने सोचा कि यह सूरज है, लेकिन यह नहीं था। मुझे नहीं पता कि वह प्रकाश कहाँ से आया। किसी ने मुझसे कुछ समय के लिए बात की, मैंने सुना, और वह आवाज उस प्रकाश से आई। जब मैंने उस प्रकाश को देखा तो मुझे क्या महसूस हुआ? जब मैंने उस उज्ज्वल प्रकाश को देखा तो मुझे लगा कि कोई मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे नहीं पता कि वह कौन था। मैं उस उज्ज्वल प्रकाश से बहुत अभिभूत था, और जब मैं वहां था मैंने प्यार महसूस किया, और वह प्यार मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया। वह प्रकाश मुझे बहुत गर्मजोशी से स्वागत कर रहा था और मुझसे बहुत प्यार कर रहा था। जब मैं फिर से जीवित हुआ तो मैंने प्रकाश से कहा, मैं यहाँ रहना चाहता था, लेकिन मैं अपने 2 बच्चों से प्यार करता हूँ।
जब मैंने यह कहा तो मैं अचानक जाग गया। क्या यह सच था कि वह प्रकाश भगवान था? क्या यही कारण था कि मैं बहुत अभिभूत महसूस कर रहा था? मुझे लगा कि वही प्रकाश मुझसे प्यार करता था। सभी लोग मुझे पीटने, मुझे चोट पहुंचाने, मेरी आलोचना करने, मुझे अपमानित करने और बहुत कुछ करने के लिए जानते हैं। मूडी ने मुझे पहले उस तरह के प्यार से प्यार किया। मेरे 2 बच्चे वहां जा सकें और उस प्यार को हमेशा महसूस कर सकें। आशा करता हूं कि यकीन करें कि आपके निर्माता से पागल प्यार है, लेकिन खुद को आप पर नहीं करेगा। उसने आपको इच्छा दी है। यह तय करने देता है कि क्या हम उसे जानने और उसे वापस प्यार करेंगे, जैसा कि आप देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप यह जानने का समय निकालेंगे कि आधुनिक चिकित्सा क्या बताते हैं। यदि आप खुद को एक ईसाई मानते हैं, तो यह पुस्तक आपको स्वर्ग का बेहतर चित्र देगी। यीशु ने हमसे आग्रह किया कि हम भौतिक खजानों और ऐसे सामान के लिए न जिएं जो टिकाऊ नहीं हैं, बल्कि हर दिन अनंतता पर ध्यान केंद्रित करके जिएं। C.S. लुईस ने कहा, यदि आप इतिहास पढ़ें तो वे ईसाई जिन्होंने दुनिया के लिए सबसे अधिक किया, वे जिन्होंने परलोक सोचा। स्वर्ग का लक्ष्य रखें और आपको पृथ्वी मिलेगी। पृथ्वी का लक्ष्य रखें और आपको कुछ नहीं मिलेगा। 9. पश्चिमी दुनिया में हम रिटायरमेंट के लिए जीते हैं। लोगों के पास रिटायरमेंट कैसा होगा, इसका एक दृष्टिकोण हमारे मन में एक मानसिक चित्र होता है। एक खूबसूरती से सजे गोल्फ कोर्स पर एक घर, या शायद पहाड़ों में या समुद्र तट पर गोल्फ खेलने, बागवानी करने, नाव चलाने या अपने पसंदीदा शौक करने और उन लोगों के साथ समय बिताने जिन्हें हम प्यार करते हैं। क्योंकि हम इसे चित्रित कर सकते हैं, हम इसके लिए काम करेंगे, इसके लिए बचत करेंगे, इसके लिए बलिदान देंगे। रिटायरमेंट में कुछ गलत नहीं है, लेकिन यह सबसे अच्छा कुछ दशकों तक ही रहता है। क्या होगा अगर हम ऐसे लोग बन जाएं जिनके पास आने वाले सर्वोत्तम जीवन का एक दृष्टिकोण हो? क्या यह सच है कि यह जीवन केवल आने वाले जीवन के उत्सव का एक छोटा सा स्वाद है? क्या होगा अगर स्वर्ग आपके सबसे जंगली सपनों से बेहतर होने वाला है? और क्या होगा अगर आप जीवन आने वाले जीवन के लिए मायने रखता है? यह हमारे जीने, काम करने, प्यार करने, बलिदान देने के तरीके को बदल देगा, है ना? यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए स्वर्ग का एक स्पष्ट चित्र बनने पर ऐसा हो। लेकिन पहले, क्या सबूत हैं कि ये नज़दीकी मृत्यु के अनुभव केवल भ्रांतियाँ या एक मरते हुए मस्तिष्क की अंतिम चमक नहीं हैं? इतने सारे संदेहवादी चिकित्सा डॉक्टरों को क्या विश्वास दिलाया? चलो पता करते हैं।